इस अभागन बीबी का तड़पना आप देख रहे हैं। इस बहन का तड़प तड़प के रोना अपने भाई के लिए देख रहे हैं। तरीके हमारे भाई को लोग मारे उसी तरीके उस माँ को देख रहे हैं जो माँ की गोद सुनी हो चुकी है। एक परिवार जो है ये प्रॉपर्टी डीलर अश्विनी चौहान का परिवार है। जैसा कि आप लोग को हमने पहले वीडियो में बता दिया था कि किस प्रकार से अश्विनी चौहान को मार दिया गया है और उनके आरोपियों का क्या हुआ। फिलहाल में चलिए पूरी घटना को हम आपको थोड़ा सा बता देते हैं। भाई साहब, ये जो बहन रो रही है, ये जो माँ रो रही है, ये जो पत्नी रो रही है और ये जो दो बच्चे हैं वो इस आस में है कि अभी तक पापा घर क्यों नहीं है। जैसा कि घटना आजमगढ़ के जीएनपुर भौली गांव की है, ये तो आप लोगों को पता ही है, मैं इसके पहले भी वीडियो बना दिया था। लेकिन भाई साहब, मैं कुछ आज उस टाइप की बात करने वाला हूं जिस टाइप की बात को आप सुन करना आप एक बार सोच में पड़ जाएंगे। वाकई भाई साहब, आप जो बोल रहे हैं ना बहुत ही परफेक्ट बोल रहे हैं। भाई साहब, चलिए हम आपको पूरी कहानी बता देते हैं। भाई साहब, जो भी लोग एक दूसरे को जान से मार देते हैं, लेकिन उनके पीछे आपको सोचना चाहिए कि हम जिस इंसान को मार रहे हैं उसके पीछे, उसके भरोसे कितनी लंबी परिवार है, उसके वजह से कितने लोगों का पेट चल रहा है। मैंने तो एक मौत मारा है, लेकिन उसके पीछे कितनी मौतें मर रही हैं उसका ख्याल नहीं होता है। भाई साहब, खुलासा तो यही चल रहा है, न्यूज तो यही चल रहा है कि अश्विनी चौहान प्रॉपर्टी डीलर की हत्या हो गई है और वो मर चुका है। लेकिन भाई साहब, हम आपको बता देना चाहते हैं कि अश्विनी चौहान तो मर ही चुका है, लेकिन उसके पीछे उसका परिवार भी अधमरा हो चुका है। वो बच्चे अधमरा हो चुके हैं जिन बच्चों का भविष्य उसके पिता के भरोसे चलता था। वो बीबी अधमरी हो चुकी है जो बीबी उस पति के भरोसे ब्याह कर आई थी। अभी उस बीबी की उम्र ही क्या है कि उसको कुछ दबंगइयों ने कुछ पुरानी रंजिश की वजह से विधवा बना दिया। वो बहन अधमरी हो चुकी है, जो बहन आज फपक फपक के रो रही है कि मेरा भाई हमें हमेशा यही बोलता था, बहन तुम दुनिया में किसी भी कोने में रहना, तुम्हें कोई भी तकलीफ हो जाएगी एक कॉल कर देना, तेरा भाई दौड़े दौड़े चला आएगा। आज उस बहन को अधमरी हो चुकी है। वो माँ अधमरी हो चुकी है जो माँ अपने बेटे को 9 महीना पेट में पालकर 24 साल 25 साल तक सयान किया है। आज उसका बेटा मारा गया है तो उस माँ भी अधमरी हो चुकी है। फिलहाल भाई साहब, इस परिवार की एक ही मांग है कि मेरा भाई तो वापस नहीं आएगा, लेकिन हमारी ये मांग है कि जिसने मारा है उसको इसी तरीके से उसको मौत दिया जाए। भाई साहब, मौत वाली बात जो है, सजा वाली बात, ये तो प्रशासन तय करती है, कोर्ट तय करता है। लेकिन भाई साहब, मर्डर करने से पहले, हत्या करने से पहले इस बात को तो जरूर ध्यान देना चाहिए कि मैं एक मौत मारता हूं तो उसके पीछे कितनी मौतें मरी। ये जो बच्चे हैं इनको अभी तक भी मालूम नहीं है कि मेरे पापा इस दुनिया में नहीं रहे। आज पिछले 8-9 दिन बीत चुका है, इन बच्चों को एक तक कभी पता नहीं चल पाया कि मेरे पापा इस दुनिया में नहीं है। इनको यही उम्मीद है कि मेरे पापा गए हैं कहीं पर और सब लोग बता रहे हैं कि गए हैं खिलौना लेके आएंगे। कब तक झूठ बोलेंगे इस बच्चों को? जब इन बच्चों को पता चलेगा कि मेरे पापा अब कभी नहीं आएंगे, आप लोग सोचिए कि इन बच्चों के ऊपर क्या बीते। फिलहाल में एक बार हम घटना के बारे में आपको बता देना चाहते हैं। 28 मार्च को आजमगढ़ के जीएनपुर कोतवाली क्षेत्र के नरहन गांव के बगल रोड में अश्विनी कुमार की लाश मिलती है और वो अपने दोस्तों के साथ गया रहता है पार्टी के लिए। पार्टी के नाम पे लोगों ने बुलाकर पुरानी प्रधानी चुनाव के रंजिश की वजह से इसको मौत के घाट उतार दिया जाए। फिलहाल में मार के लोग फरार होते हैं। इस मर्डर मिस्ट्री में 11 लोगों को लोग बता रहे हैं, प्रशासन बता रहा है कि शामिल 11 लोग में से सब फरार हैं। अभी तक ये न्यूज आई है कि एक लोग पकड़ा गया है जो मुख्य आरोपी है, जिसका नाम है शिवम यादव। भाई साहब, मैटर इसमें होता है रामचंद्र से, जो कि पिछले चुनाव में, प्रधानी चुनाव में रंजिश इसी से बढ़ जाती है। अश्विनी चौहान भाई साहब प्रॉपर्टी डीलर था, उसकी काफी फैन फॉलोइंग थी, अच्छा खासा पैसा वाला भी था। लेकिन पिछले माहौल में वो चुनाव शायद नहीं लड़ा था, लेकिन कुछ लोगों को सपोर्ट किया था। इसके वजह से इसका रंजिश जो है बहुत पहले से ही हो चुका था। लेकिन इसी में कुछ और हवा उड़ती नजर आई कि अश्विनी चौहान अब की खुद चुनाव लड़ने वाला है। तो भाई साहब, रामचंद्र को लगता है कि अश्विनी चौहान अगर चुनाव लड़ता है तो
हम लोग का पार्टी हार जाएगा, हम लोग हार जाएंगे, इसके लिए अश्विनी चौहान को रास्ते से हटा देना ही अच्छाई है। भाई साहब पार्टी के बहाने उसको कुछ टीम के बहाने प्लान के तहत अश्विनी को बुलाकर पार्टी के बहाने उसकी पीट पीट कर हत्या कर दी जाती है। प्रशासन को खबर चलता है, मिलता है, प्रशासन आती है और सब कुछ तथ्यों को देखती है। तथ्य को देखने के बाद उसके बाद जी जान मेहनत लगा देती है इस मर्डर मिस्ट्री को सुलझाने के लिए, आखिरकार किसने मारा। लेकिन जब प्रशासन इस मैटर को सुलझाती है तो पता ये चलता है कि इसमें करीब 1 दर्जन लोग शामिल थे। इस प्लान में, इस मर्डर में 1 दर्जन लोग शामिल थे। भाई साहब कोई भी अगर बड़ा लेवल का आदमी है, थोड़ा सा अगर उसका पावर है ना, उसके लिए प्लान नहीं साजिश करनी पड़ती है। और इन लोगों ने साजिश के तहत अश्विनी चौहान को बुलाया और धोखे से वार किया और अश्विनी चौहान को मार दिया। उसके बाद भाई साहब प्रशासन ने शिवम को पकड़ लिया है और उसके माध्यम से कई सारे राज को उगलवा लिया है। भाई साहब अभी कुछ लोग फरार हैं, वो भी तो जल्द गिरफ्त में आएंगे, क्योंकि प्रशासन के घर में थोड़ा सा देर हो सकती है लेकिन अंधेर नहीं हो सकती है अगर प्रशासन चाहती है तो। फिलहाल में अगर पकड़ा गया तो सब लोग धीरे धीरे पकड़े ही जाएंगे। लेकिन एक खबर तो भाई साहब सुन लिया, लेकिन हमने जो पहले ही बात बता दिया था कि अश्विनी चौहान का जो परिवार है वो बेकार हो गया है। भाई साहब बिल्कुल अधमरा हो चुका है। सुनने में आ रहा था कि अश्विनी चौहान अपने परिवार का एक ही आदमी था, एक ही भाई बहन थे, और अश्विनी चौहान के चले जाने से भाई साहब उस परिवार का जो कमर होता है बिल्कुल तरीके से टूट गया है, अधमरा हो गया है पूरा परिवार। इसलिए बोलता हूं कि भाई साहब जो भी इस जैसी घटना को अंजाम देना चाहते हैं वो देने से पहले इस बात को सोच ले कि उसके पीछे कितने लोगों को आप अधमरा करके छोड़ देंगे। फिलहाल में आप क्या कहना चाहेंगे इस मैटर को लेके, और ये जो दोषी लोगों को सजा किस प्रकार की होनी चाहिए नीचे कमेंट कीजिए। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय, प्रणाम, हर हर महादेव, जय श्री राम।